उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो जो कुछ भी आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। मैं अपने आप को जानकर तेरे सम्मुख पर चलता आया हूँ। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरे आंसुओं को देखे हैं। सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बस हालेलुया। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद इस वचन के द्वारा आप हमसे जो बातें कहना चाहते हैं समझकर ग्रहण करके हमारे जीवन को वचन के अनुसार बदलने के लिए करता है। पवित्र आत्मा में के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये वचन को हमने कई बार सुना है। बोलने वाला इसमें कौन है? हिजकिय्याह बहुत क्या पड़ गया था? बीमार पड़ गया। ऐसा बीमारी था कि अब वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंफर्म है अब इसका मौत नजदीक में आ गया। उस हालत में भी हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या कर रहा? सुन रहा है ना। जैसे एक वचन में लोग नए में पढ़ते ना, विश्वासियों की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ होता है ना। तो प्रभावशाली प्रार्थना क्या है इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे कि प्रभु आपने तो कह दिया कि हिसाब किताब क्लियर कर लो, जो कुछ घर में सब सेटल करना हो सब कुछ सेटल कर लो, लेकिन मुझे अभी मरना क्या नहीं लग रहा? ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि मैं और थोड़ा दिन क्या करूँ? जियो। तो मैं और अगर आगे जीना है, ये बात, इस सिफारिश को अगर तुझे मानना है तो कुछ बात हिजकिय्याह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आमतौर पर हम लोग देखते समय जब भी किसी को भी समस्या आता है, किसी को भी संकट आता है, तो सबसे पहले हमें क्या याद है? आप अपना ऊपर देना सब ऊपर। हमारे जीवन में भी समस्याएं क्या करती है? आती है। बाइबल साफ कहता है आंधी, तूफान, बाढ़ बुद्धिमान के घर को भी टकराती है, मूर्ख के घर को भी क्या करती है? ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ मूर्ख का घर को ही क्या करता है? टकराता है। बुद्धिमान के घर को भी टकराता है, मूर्ख के घर को भी क्या करता है? टकराता है। दूसरी बात, विश्वासी से भी बढ़कर अन्य जाति श्रीमंत होता है। क्या बोल रहा हूँ? विश्वासी से भी बढ़कर एक अविश्वासी क्या होता है? धनी होता है। उसके पास अच्छे नौकरी होता है, अच्छे पढ़ाई, उनके बच्चे ऊंचे पद में होता है, सब अच्छी चीज, बड़े कार उसके घर पे होगा, हमारे घर में खुद की साइकिल भी नहीं होगी। इसका कारण क्या? कभी सोचा हमने इसके बारे में? मेरे पास भूल चुक से कोई गाड़ी है, वो भी रख के हम लोग कितना, हम लोग सोचते हैं मर्सिडीज गाड़ी है मेरे घर पे है ना, सोचते हम लोग है ना, लेकिन उसके घर में वो सोचना नहीं, उसके घर में हकीकत में है, तो उसको क्यों उतना ज़्यादा और हमको क्यों इतना कम? इसे एक बात हमको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर कौन है? न्यायी है।
जो बच्चा घर में ज्यादा टेढ़ा है ना, उसके ऊपर ही ज्यादा क्या रहता है, ध्यान रहता नहीं रहता। अच्छा चीज ज्यादा किस पे जाता है, टेढ़े को जाता है। सच बोलना, ईमानदारी से बोलना। छुपा के चीज किस पे जाता है, टेढ़े। इसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानता है, परमेश्वर उनसे हमसे भी अधिक क्या करता है, प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर का खूबी में से एक खूबी है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है, प्रेम है। वो अपना प्यार को सबके ऊपर क्या करता है, दिखाता है। हमसे भी प्यार करता है, नहीं करता है करके नहीं करता है, लेकिन बिगड़ा हुआ बच्चे के ऊपर ज्यादा प्यार करता है, ताकि कल को ये नहीं बोल सके कि मेरे ऊपर प्यार नहीं किया, थोड़ा मेरे ऊपर प्यार किया तो मैं भी क्या करता था, आप लोग जान। तो परमेश्वर उनसे भी क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। तो चीजें हमारे पास हो या ना हो, परमेश्वर हमसे क्या करता है। देखो है ना, बाप के पास बोला, कितने बार मैंने तेरे को बोला एक बकरा दे। कौन बोला था ऐसा, कौन बोला था ऐसा, देखा। कितना बार मैं बोला था मेरे को मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक बकरा दे। मैं कितना बार मांगा था, ऐसे बोल रहे हैं ना कोई तो। हाँ। कौन बोला, जेठा जेठा समझ में आ रहा ना, सब बाइबल से जानना जानने जरूरी है। दीदी बताएंगे कौन बोला था, उड़ाऊ पुत्र ने बोला था, जो सब कुछ बेच के गया था, वो बोला था ना, उसने बोला। नहीं क्वेश्चन क्यों कर रहा, समझ में आ रहा ना, बच्चे का स्टोरी है। हाँ देखो ये सही बोला, छोटे वाले ने नहीं मांगा, छोटे वाले ने तो बोला कि मेरा हिस्सा ना मेरे को दे, लेकिन बड़ा वाला बोलता है मैं तेरे को हिस्सा नहीं मांगा, बोले उसका जैसा नहीं हूँ मैं सिर्फ तेरे से क्या मांगा था, बकरा, एक बकरा मांगा था। अब वो तुम घर में जाकर पढ़ लेना ना, लेकिन वो भी तू क्या करता नहीं दिया। तो बाप एक बात बोलता है, हाँ देखो मर गया था। हाँ। बाप बोलता बेटा वो तो मर गया था, खो गया था, आया इसके लिए मैं वो सब कर रहा हूँ, लेकिन तू तो हमेशा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा वो सब कुछ किसका ही है। लेकिन साथ में रहने वाला मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को उसने क्या दिया, नहीं। बड़ा वाला क्या बोल रहा है, मेरे को क्या दिया, मेरे को एक बकरा भी नहीं दिया। उसको ही सब क्या कर रहा है, लेकिन बाप बोलता बेटा उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुझसे करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरा वो सब किसका ही है, तेरा ही। नहीं समझ में, अभी हम लोग विषय में आएंगे। तो परमेश्वर बुरे को ऊपर भी क्या करता है, प्रेम करता है, और अच्छे के ऊपर भी क्या करता है, प्रेम करता है। सूरज को दोनों के ऊपर क्या करता है, बारिश दोनों के ऊपर क्या करता है। अगर पक्षपात करने वाला परमेश्वर होता था, अगर परमेश्वर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन अगर करने वाला होता था, तो हिंदू के ऊपर क्या नहीं करने देता था, बारिश नहीं गिराता था। एक बात समझ में आ रही, परमेश्वर जाति भेद धर्म का भेद किसी के ऊपर भी क्या नहीं करता, सबसे समान प्रेम करता। उल्टा बिगड़ी हुई बच्चे के ऊपर ज्यादा, बिगड़ी हुई बच्चे के ऊपर। अभी अगर आपने किसी को मर्सिडीज कार में जाता हुआ देखेगा तो आप क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, बिगड़ा हुआ बच्चे को परमेश्वर ज्यादा प्यार दे रहा। तो मेरे को एक बकरा भी नहीं दे रहा, ऐसा बोलेंगे क्यों, ये सब कुछ किसका ही है, मेरा ही है। हालेलुया, समझने के। चल, यही परमेश्वर के साथ में रहने वाला मेरे जीवन में भी कई बार समस्याएं क्या करती है, आती। समस्या आते समय में मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है, समझो कोई तेज बुखार आ गया किसी को घर में, पहला सवाल क्या उठता है, पहला सवाल क्या उठता है, हमारे मन में क्या क्वेश्चन उठता है, बोलो ना। ऐसा बैठे जैसे कि आप लोग को कोई मन में सवाल ही नहीं उठता है। पहला क्या उठता है, पहला क्या प्रश्न उठता है, ये कैसा हो गया। सही बात, शायद पानी की वजह से तो नहीं, मतलब पानी सब गर्म करके देता हूँ, ठीक है, फिर कैसा हुआ। हाँ हाँ हाँ, जोर से नहीं सुनाई दे रहा। बाहर से इसने कुछ खा पी लिया तो भी इतना तो नहीं होना चाहिए, फिर किससे हुआ रहेगा। हाँ दीदी बताओ, आगे बताओ, फिर कैसा हुआ रहेगा, क्या बात आगे मौसम, चलो मौसम चेंज हो रहा है, शायद उसकी वजह से हुआ होगा।
लेकिन मौसम चेंज से तो सबको होना चाहिए, सबको नहीं हुआ, मेरे को ही क्यों हुआ? अभी आगे बोलो ना। आप लोग इतना शायद ज्यादा नहीं सोचा है ना? हाँ क्या ज्यादा ठंडा पानी पिया? चलो ठीक है, चलो आप ये सब हो गया। देखो आम तौर से प्रश्न यह उठता है, कहीं मैं गलती तो नहीं किया, मैंने कोई पाप तो नहीं किया, बस नहीं आता, ये सोच आता ही नहीं, गलती नहीं आता, कहीं मैंने पाप तो नहीं किया, मेरे पाप की वजह से शायद मेरे बच्चे को कोई अटैक तो नहीं हो गया, परमेश्वर क्रोधित तो नहीं हो गया, आता नहीं आता। तो हम किसको जांचना शुरू कर दे? अपने आप को जांचना। अभी आप लोग जांचते नहीं होंगे शायद, इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये उठता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया, कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया, कहीं मैं परमेश्वर की संगति से हट तो नहीं गया, कहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, इसकी वजह से अगर ये मेरे जीवन में आ गया क्या? हालेलुया। देखो कई लोग आज यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? कई लोग आज यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? एक समय देखो 99% यीशु के पास आने वाले सब लोग एक समस्या के कारण ही यीशु के पास आए थे, है ना? समस्या के साथ आए थे, समस्या से छुटकारा पाए, तो हमने जान लिया ये परमेश्वर समस्या से छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद कई बार सेवक लोग डरा के रखते हैं, अगर तू संगति में आना बंद कर दिया, हाँ आगे नरक चला जाएगा। नहीं जो समस्या अभी इतना था ना, इसका 7 गुना बढ़ जाएगा। क्या बोला? तो 7 गुना समस्या मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए बोलकर कई लोग क्या करते हैं? यीशु के पीछे जाते हैं। गया हुआ समस्या है ना, वचन में है ना, जो एक निकल गया था, बाहर गया, मतलब आए वचन अंदर, 7 और को लेकर क्या किया? अंदर आया। तो देखो याद रखना, बाइबल में सबूत है, मैं आपको बोल रहा हूँ, यीशु को छोड़कर अगर आप जाओगे तो 7 और आ जाएगा। ऐसा वो डर के कारण कुछ लोग किधर आते हैं? प्रार्थना में। हालेलुया। लेकिन याद रखे, परमेश्वर डरा डरा कर कभी अपने बच्चों को अपने साथ क्या नहीं करता? नहीं रखता। तो आजादी से रहना चाहेगा तो भी तेरे ऊपर क्या गिराऊंगा? नहीं समझ में? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? अगर आज तक डर के बैठे थे, आज क्या कर सकते हैं आप? फ्री हो सकते, फ्री होकर आप जा सकते। नहीं समझे? फ्री होकर क्या कर सकते हैं? जा सकते। परमेश्वर किसी को मारेगा नहीं, बाप है वो, उल्टा हमसे ज्यादा तुमको मर्सिडीज कर देगा। यीशु के साथ रहेगा तो साइकिल भी चलाने के लिए मुश्किल है। मैं क्या समझ रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ? यीशु के साथ रहेगा तो भी, यीशु के साथ रहेंगे तो साइकिल भी मिलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसमें बाहर जाओ, उनको क्या भी मिल सकता है? मर्सिडीज कार मिल सकता है, BMW। आपका फैसला आज क्या है? आज ही ले। लंगड़ कर ना चलो, ना चलो। इधर भी घुट के मरना है, उधर भी घुट के, ऐसा नहीं। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, परमेश्वर किसको मारेगा नहीं, उल्टा आपसे ज्यादा क्या करेगा? अभी आपको क्या करना है? यही बात चेलों के पास रखा गया, सब तो चले गए, तुम भी जाओ। तब एक बात का खोज चेलों ने कर रखा था, अरे साइकिल मिल जाएगा, कार मिल जाएगा, अगर मेहनत से नहीं मिला तो भी लोन पे तो मैं क्या कर लेगा? मैं ले लेगा, लेकिन बाहर एक चीज नहीं मिलेगा। और क्या है? जीवन नहीं। क्या नहीं मिलेगा? जीवन नहीं। हालेलुया। अभी फैसला किसका है? हमारा है। जाना है, जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु के साथ रहेंगे तो गरीबी में ही रह पाओगे। यीशु को छोड़कर जाओगे, आप आलीशान बंगले में आपको क्या मिलेगा? महल का घर मिलेगा। तो फैसला आपका है, कहाँ जाना है। हालेलुया। लेकिन वचन में दोनों साइड भी लिखा है, आप एक साइड ही नहीं पकड़ के बैठना। तो आलीशान जिंदगी जीने वाला एक श्रीमंत व्यक्ति भी था, कौन? किधर? धनी व्यक्ति, लाजर, याद है? उसका अंत क्या हुआ? संसार में आलीशान जिंदगी जीना है,
जी सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद कहाँ जाओगे? क्योंकि हमारा असली जिंदगी कभी शुरू होने वाला? मरने के बाद। यहाँ तो 70 साल 80 साल 70 साल 80 साल साइकिल में दिन काटना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुमको युगान युग क्या करना है? जीना। एक तो नरक में या तो स्वर्ग में। हालेलुया। नरक में अभी आप वो घटना को पढ़े होंगे, धनी और लाजर का कहानी पढ़े होंगे। वहां पर वो बोल रहा है लाजर को बोलो ये उसका उंगली को पानी में डुबा कर मेरे जीभ को क्या करें? ठंडा करें। तो मेरा सवाल है, जिस तड़पने वाली जगह पर वो धनी पड़ा है उधर आग है क्या? आग और गंधक किधर है? किधर है? नरक में। लेकिन अब धनी किधर है? नरक में। नरक में नहीं, अपने वाली समझ रहा है? समझ रहा है? तो तड़पने वाली जगह में आग है क्या? क्यों मैं ये प्रश्न बोल रहा हूँ? क्योंकि एक मसीह मर जाएगा तो भी लिखता है कि रेस्ट इन पीस। RIP, रेस्ट इन पीस। और एक अविश्वासी मरेगा तो भी उसके लिए भी वही लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक दोनों की आत्मा एक विश्राम स्थान को ही क्या कर रहा है? पहुंची है, जहां पर कोई काम नहीं होगा। उधर वाला क्या करेंगे? संसार के कामों से क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। लेकिन आधे लोग जो तड़पने वाला जो स्थान है, आमतौर से हमारा सर में एक सपना बैठ गया कि उधर क्या जल रहा है? उधर आग जल रहा है। लेकिन आप उधर का विषय को अच्छे से ध्यान करके पढ़ेंगे, आग से भी बढ़कर एक चीज उधर जल रहा है। क्या जल रहा है? आग तो कुछ भी नहीं है, उससे भी बढ़कर एक चीज जल रहा है। वहां पर रोना और दांत पीसना क्या है? वहां पर क्या है? तड़पने वाले स्थान में क्या है? रोना और क्या है? दांत। अब ये रोना और दांत पीसना क्या चीज? आदमी रोता कब है? पश्चाताप। जिस चीज को हासिल करने के लिए सोचा था वो नहीं मिला। मैं सोचा ये रास्ता भी मिलकर समुद्र में ही गया। क्या बोला? ये नदी भी वही समुद्र में। ऐसे ही सोच के मैं क्या किया था? चल गया। पता चला ये समुद्र में नहीं है। नहीं समझे, नहीं समझे। हमारे अन्य धर्म के भाई लोग क्या बोलते हैं? सारा नदी मिलकर किधर ही जाता है? समुद्र में मिलती। इसलिए तुम ये पथ से चलो या ये पथ से चलो, ये पथ से चलो, आखिर में ईश्वर के पास ही क्या करना है? ईश्वर के पास ही पहुंचना है। न्याय या तो आशीर्वाद आपको बख्शिश के लिए पहुंचना ही हो तो सही बात है। लेकिन मैं सोचा था कि स्वर्ग में मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसा सोच के मैं जिंदगी काटा था। लेकिन जो सोचा था वो मुझे नहीं मिला। इसके लिए शर्मिंदगी के साथ उधर क्या करता है? क्या करता है? रोता है। दांत पीसना बोले तो क्या है? जो मेरे पीछे था वो क्या हो गया? आगे चला गया। जो हासिल करना चाहता हूँ मुझसे, अब ये रोना दांत पीसने के विषय में मैं आज कल आपको टच किया। बैठ कर इसको सोचो। दांत पीसना बोले तो मैं ऐसा मुक्का मारने के लिए नहीं है ना। कभी कभी ऐसा खुद के ऊपर ही क्या आना, गुस्सा, खुद के ऊपर ही क्या आना। मेरे इसकी वजह से मेरे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जेल में आज जितने लोग अंदर खड़े हैं उनसे अगर पूछा जाए तो अच्छे ठंडे दिमाग से उनको अगर पूछा जाए तो एक ही बात बोलता, थोड़ा मैं अगर मैं दिमाग ठंडा रखा होता ना तो मैं ये मर्डर क्या नहीं करता था, नहीं करता था। मैं गुस्से में फुर्तीले होकर मैंने ये मर्डर क्या कर दिया। आज मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, जेल में क्या हुआ। ये क्या है? रोना और इसको कैसे बोलेंगे हमारे भाषा में? गिल्ट फील होता है ना, गिल्टी महसूस होना। क्या महसूस होना? चाहता था कुछ और, हो गया कुछ और, बड़ा कुछ पाने का हासिल करने का अफसोस। क्या है? आप सिर्फ अफसोस करके एक जगह पे बैठ जाओ, आग से भी बड़ा आग है ये। क्या बनाओ? आग से। उस समय में
वो लाजर से अब्राहम को बोलता है कि लाजर का उंगली को भिजाकर मेरे जीभ पे रखने के लिए बोलो। वो बोल सकता था ना कि आप एक काम करो अब्राहम जी, आप ही मुझे पानी दो, ऐसा बोल सकता था। या तो वो बोल सकता था कि लाजर को पानी एक गिलास में मेरे को क्या करने के बोलो, डालने के लिए बोलो। ऐसा कुछ अलग तरीका बोल सकता था, लेकिन वो उधर वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा है, उसका उंगली को पानी में डुबा कर मेरे जीभ में रखने के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा है? उसका जीभ जल रहा था, ठीक है। और क्या बोल सकते? क्या क्या स्पष्ट बताने का, क्यों वो लाजर का उंगली से अपने जीभ को भिगाना चाहता है, क्यों ग्लास में पीना नहीं चाहता, क्यों बॉटल में नहीं? दांत पीस रहे हैं इसलिए उसको प्यास लग रहा है, ठीक है। हाँ, और तुम बता। हाँ, बोल उसको अच्छी बात निकलेगी। दिल्ली बोल क्यों उंगली डुबाकर जीभ में रखने के लिए बोल? उंगली से एक ड्रॉप ऐसा डाल सकता था, या ग्लास से ऐसा बोल सकता था, या अब्राहम को बोल सकता था कि तुम पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रहा है, मैं तड़प रहा हूँ। लेकिन वो क्यों बोल रहा है कि लाजर को ही बोलो कि उसका उंगली को पानी में डुबाए और उस उंगली से मेरे जीभ को क्या करें, टच कर। क्यों ऐसा बोले? क्या मौका मिला था? जीभ गर्मी से जल रहा होगा। कोई और बोल सकते हैं? जी को ठंडा कर। जीभ को ठंडा करने के लिए जीभ को नहीं, जीभ को नहीं, फेंको। जीभ को नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जी प्राण को क्या कर सकते हैं? तो ऐसा फेंकने से भी मिल जाएगा ना भाई। क्या गलती की? जीवन में सारा सुख लिया है। हाँ। जीते समय में क्यों आपको ऐसा सर स्ट्रेस डाल रहा ना, दिमाग थोड़ा सा सोचने के लिए रख रहा हूँ। जीते समय में लाजर को ऐसी जगह पे बिठाया था कि उसके कीड़े तक मेरे ऊपर नहीं आ जा, उसका बीमारी मेरे को नहीं पकड़ ले, मेरे को खाने के टाइम घृणा नहीं लगना चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा बोलकर उसको क्या करके रखा था? साइड करके रखा था। मेज से गिरने वाले टुकड़ों से वो क्या करता था? वो पल रहा था। लेकिन अब बोलता वही कुष्ठ रोगी, वही जो कीड़े पकड़ा हुआ, वही उंगली को मैं इनकार करने के कारण आज किधर हूँ? हो सके वो जीभ को उसी उंगली से मैं क्या करूँ? जीभ को टच करके, टेस्ट करके, शायद मुझे वापस लौटने का क्या मिल जाएगा, मौका। लेकिन अब्राहम बोल दिया वो टाइम गया। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? विषय मेरा क्या था, जब समस्याएं आती है, आप लोग का मन में नहीं उठता मालूम नहीं, लेकिन ये आम बात सबके अंदर होती है। कहीं मैंने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप तो नहीं कर दिया, कहीं मेरे वचन पढ़ने में थोड़ा कमजोरी तो नहीं दिखा दिया, कहीं मैं प्रार्थना करने में थोड़ा सा वीक तो नहीं हो गया, कहीं मैं परमेश्वर से हट तो नहीं गया, कहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। ये सवाल सबसे पहले एक विश्वासी को क्या करता है? अटैक करता नहीं करता? नहीं मालूम है ना? ठीक है, जांच कर कीजिए। हालेलुया। यही आम तौर से एक सच्चा विश्वासी का मन में क्या होता है, वो बाकी देखता नहीं, वातावरण में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि तेरे और दिन में उड़ने वाली तीर से, रात को उड़ने वाली आतंक से तुझे कोई भी हानि नहीं होगा। ये मेरे बाप ने लिख कर दिया है, इसलिए वातावरण के कारण मेरे को होगा, ये वचन को मैं क्या नहीं करेगा, नहीं मानेगा। ये अगर वचन को अगर आप मानते हैं तो अभी तक आप कौन ही नहीं है, विश्वासी ही नहीं समझ में। दिन में उड़ने वाली तीर से, रात को उड़ने वाले आतंक से, मरी से, अचानक आने वाली विपत्ति से तुझे कोई बोला नहीं बोला? ये किसने बोला है? किसने बोला है? किसने बोला? दाऊद ने बोला, परमेश्वर बोला? किसने बोला? दाऊद ने बोला? दाऊद ने बोला? परमेश्वर ने बोला है। किसके लिए बोला? यहूदियों के लिए बोला। यीशु किसका परमेश्वर है? विदेशियों का, इंडियन का, किसका परमेश्वर है? मैं आपको एक बार कहा था, जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे,
वो नाश होगा। मतलब परमेश्वर किसका परमेश्वर है? जो लोग उस पर क्या करता है? विश्वास करता है। तो यीशु मेरा प्रभु है, ये वचन मेरे लिए लिखा गया है, तो मेरे को उसका इसका करके मैं बहाना बना सकता है? तो मेरे मन में हमेशा यही सवाल आना चाहिए, कहीं तो मैं विश्वास के जीवन में घोटाला कर दिया। यही झटका किसको आना चाहिए? मेरे को आना चाहिए। तब ये झटका आते समय फिर मैं उसमें से कहाँ गिरा, तू कहाँ से गिरा, इसको तू अभी क्या कर? खोज। लिखा है ना, पहले कैसा प्रेम कर, है ना? हाँ। तो कहाँ से गिरा? तो क्या कहाँ गिरा? हाँ, क्या कहाँ गिरा? वो ना कल वो कोने में एक ठंडा लस्सी पी लिया था, है? वो खोज करोगे? बोलो ना। अंशिका स्कूल से आने के टाइम घर से लेके गया हुआ बॉटल पानी खत्म हो गया था, तो स्कूल का नल फिल्टर में से पानी पिया था, वो फिल्टर को कभी धोते रहे, वो पानी की वजह से बुखार आया। विश्वास करोगे? क्यों आता नहीं? ऐसा नहीं आते बीमार? बोलो ना। कोई नहीं हो सकता ना ऐसा पानी आया रहेगा? हाँ खुद को जारी कहीं हम तो वो पानी पीने का कोई लेन देन नहीं है। कहीं तो मैं किधर क्या किया, अटका। हालेलुया। ये साफ एक विश्वासी का लक्षण है, उसको तुरंत ये चीजों का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने इस व्यक्ति को रख रहा हूँ, हिजकिय्याह, इसके जीवन में भी एक बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या है कि अभी जीवन से क्या धोना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ने का समय आ गया। ये व्यक्ति का मन में ये कभी ये नहीं बोला, कहीं में प्रार्थना में तो कमजोर नहीं हो गया, कहीं में उपवास प्रार्थना तो कमजोर नहीं हो पड़ेगा उपवास करने में, ऐसा रो रहा है क्या? क्या रो रहा है? क्या रो रहा है? स्मरण कर। पढ़िए सब लोग अपना। ये पड़ोसी को कोस रहा है क्या? परमेश्वर को कोस रहा है क्या? खुद का जीवन को कोस रहा है क्या? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह किया। कितना वचन है? 2 हाँ 2 से 3। हाँ हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु स्मरण की कि मैं सच्चाई और संपूर्ण हृदय से तेरे सम्मुख तेरे मार्ग पर चला। मैंने उन्हीं कार्यों को किया जो तेरी दृष्टि में उचित है। यह कहकर हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। बस इतना ही वचन को आप सब जन आज घर में बैठकर 10 टाइम आपको बुक में क्या करना, लिखना। क्या करना? अगर आपको मैं बोलने वाला बात समझ में आया होगा, आज मैं जाने के बाद आप लोग के घर पहुंचने के बाद यही वचन का इतना ही बात 10 बार अपनी किताब में क्या करो, उतार। मैं क्यों लिखने को बोल रहे हैं, आपको याद हो जाए। हिजकिय्याह परमेश्वर से क्या प्रार्थना करे? प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध, ऐसा कोई तो बोला था ना, ऐसा कोई बोला था, उड़ाऊ पुत्र। ऐसे लोग जब समस्या आती है, जब जीवन को पार नहीं कर पाते, तो अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन असली में परमेश्वर हमसे क्या प्रार्थना का अपेक्षा करता है, हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्मरण कर, याद कर मैं सच्चाई और संपूर्ण हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा। ये यहाँ तक हमको बढ़ना है। क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक हमको क्या करना है, बढ़ना। दीदी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समस्या आते समय मेरे मुंह से क्या प्रार्थना आना चाहिए? पापी हूँ प्रभु, कीड़ा हूँ प्रभु, धूल की मिट्टी हूँ, ऐसा प्रार्थना आना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ, क्या प्रार्थना आना चाहिए? स्मरण कर, मेरे चले हुए मार्ग को याद कर। परमेश्वर को बोलता है, प्रभु ये समस्या मेरे सामने आके खड़ी है, अभी खत्म करके आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। आपका फैसले से मैं क्या नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, फैसला बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए याद करिए, मैं आपके आगे सच्चाई से, संपूर्ण मन से, सारे मन से
आपके सम्मुख चलता मैं आपके चलता रहा और जो तेरी दृष्टि में जो उचित था तेरे दृष्टि में उचित था वही किया। वही किया। इसलिए फैसला को अभी क्या करो, रद्द करो, बदल दो। हालेलुया। जी। परमेश्वर, मैं क्यों ये बात बोलना चाह रहा हूँ, परमेश्वर यही हमसे अपेक्षा करते हैं कि मेरी प्रार्थना ये हो, मैं जब भी समस्या में खड़े रहकर प्रभु याद कर, क्या कर, याद, हालेलुया। क्या याद करें, क्या याद करें। इसलिए आपको एक बात मैं ये बार बार बोला हुआ बात है, इसलिए आपको इतना जोर नहीं लगेगा। संगति आना छोड़ना, रोज अकेला व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत बाइबल पढ़ना, व्यक्तिगत मनन करना, ये तो हम बार बार बोल कर बोरिंग सब्जेक्ट हो गया है ना, इकोनॉमिक्स के जैसा बोरिंग सब्जेक्ट हो गया। प्रचार शुरू होने से पहले ये 4 लाइन तो क्या करेगा, आएगा, ये तो मेरे को पहले से मालूम। लेकिन एक बात याद करना, एक बात मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ, जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करते हो ना, जो भी कुछ आप एक चटाई बिछा रहे हो, एक गिलास रख रहे हो, सुबह सुबह आके बॉटल इधर से उधर से इधर है, ये सब करता है, क्यों करने का, क्या पड़ी अपने को। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हम लोग इसको आज तक क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं अपना समय प्रभु के लिए खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने रुपए को प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने ज्ञान को परमेश्वर के लिए खर्च कर रहा हूँ, मेरा अपना चीज को मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ, खर्च करने का मतलब क्या है, खर्च करने का मतलब क्या है, मेरे पास कुछ था उसको मैंने दे दिया, आप जेब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, खर्च किया। क्या किया, खर्च किया। ये क्या है, ये खर्च किया। लेकिन असली में हम खर्च नहीं कर रहे हैं, हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट को क्या बोलेंगे, इन्वेस्ट को मतलब समझ में आया ना, बैंक में 10,000 क्या करके रख रहे हैं, जमा कर, अभी आप 10,000 डालोगे, 6 साल के बाद उसका डबल मिलेगा। तो आपने ये 10,000 को क्या किया है, इन्वेस्ट किया, बोया। आपने क्या किया है, बोया। बोने वाला चीज क्या होता है, बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये नहीं होता है, खर्च नहीं होता। समझ रहे? हाँ, हैं? ये नहीं होता, खाली नहीं होता। तो आज आपका क्या है, ये है, बढ़ रहा है। असली में मसीह के लिए आप जो कर रहे हैं ना, ये आप क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं, इसका प्रतिफल वचन में लिखा है, परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता, कर्जदार नहीं होता। आप 1 रुपया भी प्रभु के लिए आपने खर्च बोया, मैं खर्चा नहीं बोलता, क्या बोलूँगा, बोया है, आज नहीं कल नहीं, क्योंकि देखो चावल आज बोया, तुरंत कल फसल खड़ा होगा, उसके लिए क्या लगता है, सब चीज का एक क्या है, समय है। आप प्रभु के लिए क्या किया है, बोया है, इन्वेस्ट किया। क्या किया है, इन्वेस्ट। आप आपका समय को क्या किया, आपका CNG को क्या किया है, क्या किया, इन्वेस्ट किया है। हाँ, आपका परिश्रम को क्या किया, आपका स्कूल आने का टाइम को क्या किया, पढ़ाई का टाइम को क्या किया है, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया वह व्यक्ति को जरूर उसका क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। छप्पर फाड़ के क्या बोला मैंने, प्रतिफल क्या करेगा, मिलेगा। अभी आप कौन सा दृष्टिकोण से आप कर रहे थे, आज तक हम कौन सा दृष्टिकोण से कर रहे थे, मैंने प्रभु के लिए क्या कर दिया, समय खर्च कर दिया, तो क्या हो गया, मेरा खाली हो गया। हालेलुया। लेकिन अब मैं उस दृष्टि से नहीं कर, उस दृष्टि से नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, बोने के कारण प्रतिफल अभी नहीं है, लेकिन प्रतिफल कब होगा मालूम है, कब होगा मालूम है, हिजकिय्याह के जैसा समय जब आएगा कि अब केस फेल, अभी केस फेल, अभी तू अपना पेटी क्या कर, पूरी बिस्तरा बांध, बोलने के टाइम पे बोलेगा नहीं प्रभु ये फैसला चलने वाला नहीं, मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ,
खर्चा कर चुका हूँ, इन्वेस्ट क्या कर चुका हूँ? वो चुका हूँ। इन्वेस्ट किया हूँ, वो है इन्वेस्ट का हिंदी वर्ड क्या है? समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे? वो तो समझ रहे नहीं समझ रहे? खर्च किया उस उद्देश्य से चलोगे तो फिर इसको भी थोड़ी पसंद है ये सब नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? बो रहा हूँ। बोने का प्रतिफल कब मिलेगा? मुझे कब मिले नहीं मिले, लेकिन एक गारंटी है। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? मिलेगा वो तो गारंटी। क्या गारंटी है? समस्या जब सर के ऊपर हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। निवेश करना, निवेश 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 करना। क्या करना? पूंजी लगाना, हाँ? पूंजी लगाना, निवेश मतलब पैसा लगाना। पूंजी पूंजी ना, हाँ। पूंजी लगाना, पूंजी लगाना, निवेश करना। हाँ, अभी आप इसको समझ लेना क्या बोलूं। अब आप संडे के दिन बैठ के एक आधा घंटा तो कम से कम पढ़ सकते हैं, वो भी थक के आके उस दिन का पढ़ाई भी किया। तो आपने उस आधा घंटे को प्रभु के लिए क्या किया? निवेश किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया? निवेश करने का प्रतिफल क्या बोल रहा हूं? जब आप अपने लिए चाहे हो, ये तो ऐसे क्या खुद के लिए प्रार्थना करें मैं मरना नहीं चाहिए, दूसरा भी किसी का भी हो, लोग कभी कभी हमको ढूंढ कर आकर बोलते हैं भैया थोड़ा सा इसको देखो ना, हद क्या हो चुका। उस समय कितना बड़ा प्रार्थना करना है? यीशु कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहकर हालेलुया हालेलुया स्तुति हो, गरम होने दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया, ऐसा कर रहा था। नहीं समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? आधा किलोमीटर फास्ट कर, और थोड़ा कोयला बढ़ा था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बत्ती हो जा, ऐसा कुछ कर रहा था? क्या किया? वो मरी हुई लड़की के पास क्या यीशु कितना लंबा प्रार्थना किया? कुछ नहीं। क्यों? आप भी पूछ रहा हूँ क्योंकि उसने वो यीशु था। नहीं, उसने पहले बोल चुका था, इन्वेस्ट ये कर बात चुका। पहले से इन्वेस्ट। जब समस्या नहीं थी ना, तभी से वो क्या करता था? इन्वेस्ट कर रहा था। प्रार्थना कर ही रहा। जब समस्या नहीं ली था, तभी क्या कर रहा था? तभी वो मंदिर में, देखो कोई पर्व में गया नहीं गया, यीशु हर एक पर्व में जाता था। पुराना विधि को पूरा करने के लिए हर एक पर्व में क्या करता था? यीशु पहले उधर पहुंच जाता था। समझ में आ रहा? इसीलिए यीशु का जीवन इतना प्रभावशाली क्यों हो सका? क्योंकि यीशु ने पहले क्या कर दिया है? निवेश करने के कारण यीशु का प्रार्थना कितना ही होता है? क्या प्रार्थना करता होगा, है ना? महायाजकीय प्रार्थना में भी यीशु इस बात का जिक्र करता है, पिता याद कर, ना कोई मतलब कोई बड़ी महायाजकीय प्रार्थना यूहन्ना है? नहीं यीशु चेहरों के लिए जो महायाजकीय प्रार्थना करता है, हे पिताजी, इस प्रकार मैं आप में हूँ, आप मुझ में हो, हाँ हो गिरे उसी प्रकार वे भी हम में हो। चलो वो बाद में ढूंढ लो, तब तक को निकाल लेना मिलेगा तो। हाँ इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो 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 इधर सुनो, ऊपर देखो ऊपर देखो। तो मैं क्यों इतना बड़ा लंबा खींचा? इसका सारांश यही है, जब भी प्रार्थना में खड़े रहे तो मेरे को लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाँ पहले से प्रार्थना कर चुका हूँ। तो इसलिए यीशु फरीसी और सदूकी के क्यों चिल्लाता था? तो रोड पे खड़ा रह के, हाँ बोलो ना, फरीसी सदूकी को क्या होता है? तू रोड पे खड़ा रह के 17 कर ली, अरे एक लाइन से रख लेना। फरीसी सदूकी को क्या क्यों यीशु चिल्ला रहे थे? क्योंकि वो सड़क में खड़ा रह के लंबे प्रार्थना नहीं क्या करता था? क्यों लंबे प्रार्थना? पहले नहीं करते, कभी पहले नहीं याद है, तो किसी का लंबा प्रार्थना से समझ में आना चाहिए। पहले करते
हालेलुया। इसके लिए आप वो 7-8 घंटे का प्रार्थना में छोटा प्रार्थना मत कर देना, उधर आपको लंबा प्रार्थना करना है, उधर करना है ना। मैं तो फिर उधर बोलेंगे अरे ऐसा सुना था मैं, इसलिए प्रभु यीशु के नाम में हमें, क्योंकि मैं घर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो याद कर ले, ऐसा मत बोलेना, उधर हमको करना है। लेकिन फरीसी शास्त्री में यीशु क्यों चिल्ला रहे थे? इनका आदत है, ये लोग निवेश नहीं करते, ये लोग निवेश, लेकिन हिचक किया, एक ही बात बोला, प्रभु मैंने जो भी किया उसको क्या कर, मैंने आपके लिए समय दिया है, रुपया दिया है, शारीरिक बल का इस्तेमाल किया है, मेरा दिमाग का क्या किया है, इस्तेमाल किया, ये सब मैंने आपके काम में मैंने क्या किया है, निवेश किया है। मैंने खर्च नहीं किया है, क्या किया है, निवेश किया है। इस बात को क्या कर, यीशु के नाम में आमीन बोलते ही मुट्ठी भर का बादल से क्या करना शुरू हो जाएगा, हालेलुया। तो करना क्या है अभी, अभी क्या करना है, इन्वेस्ट करने का काम शुरू। हालेलुया। मैं आपको बोला समस्या दुनिया को आने से भी बड़े बड़े समस्या किसको आएगी, हमको आएगी। क्योंकि कई कहावतें लोग भी बोलते हैं, फल देने वाला पेड़ ही क्या बोला, फल देने वाला पेड़ ही क्या कहता है, नीम का पेड़ को थोड़ी कोई मारता है, आम का पेड़ कोई बच्चे भी आएगा तो चप्पल से मारते, पत्थर से मारते, लकड़ी फेंक के मारते। हालेलुया। तो समस्या ज्यादा किसको आएगा, जो क्या देगा, फल। और जो सोना है, जो हीरा है, कोयले को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हीरे को बहुत प्रॉब्लम। क्यों? इसको घस घस के बाद में ही वो क्या होता है ना, जब मैं परखा जाऊंगा शुद्ध खरा सोने के समान क्या करूंगा, बनूंगा। इसलिए समस्या को देखकर पीछे नहीं हटना, मन नहीं मोड़ लेना। आप अपना काम करो, प्रभु अपना काम करेंगे। ये बात सच है, आप अपना काम करो, प्रभु अपना काम। आपको क्या काम करना है, अभी आपको कौन सा फंड में आपको मौका मिलेगा, उस फंड में क्या करो, इन्वेस्ट करो। कौन सा फंड में करेंगे, म्यूचुअल फंड में, हाँ, गोल्ड लोन, SIP, होम लोन, SIP, इसमें समझ में आ गया। अपने जीवन में कैसे कैसे निवेश कैसे, आपको ये बात भी पहले बताया था, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बड़ा धनी है, फिर भी कलीसिया में कुछ ना कुछ कमी घटी को मेरे सामने लेके आता है। क्यों लेके आता है, कलीसिया में कुछ चीजों का कम कर दी, क्यों लेके आता है, आप मालूम है, एक बार बताया देवा चैनल सिस्टम में बताया, परमेश्वर धनी है, वो अगर चाहे ना बोलते तेरे से क्यों मांगू, मैं तो जंगल में से कितने भी बकरे को काट के क्या कर सकता, लेकिन क्यों हमारे कलीसिया के अंदर ही वो कमी घटी को मेरे आंखों के सामने ही क्यों लेकर आता है, ताकि मैं उसे देखकर उसे मैं पूर्ति करूं और उसके द्वारा मैं क्या पाऊं, आशीर्वाद। उसे मैं पूर्ति करने जाते समय मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। समझ में आया नहीं समझ में, हालेलुया हालेलुया। मैं सिर्फ पैसे के विषय नहीं बोल रहा हूँ, आपका अकेलेपन का प्रार्थना, अकेलापन का पढ़ाई, वचन का मनन करना, वचन का ध्यान करना, ये जो भी कर रहे हैं ना, ये आप खर्च नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। इसका प्रतिफल अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आप खड़े रहकर बोलेंगे, स्मरण कर प्रभु मैं तेरे सामने ऐसा ऐसा चला, इतना बोलना काफी है, जेल का दरवाजा भी क्या हो जाएगा, बंधा हुआ जंजीरें भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। यीशु के नाम में टूट जा बोलकर तू 10 बार बोले तो 13 में ही फूटेगा, लेकिन जंजीर का ताला नहीं खुलेगा। तो समझ नहीं, हम उठ के लाल पुना जाएगा, लेकिन असर तब होगा जब तू क्या किया रहेगा, इन्वेस्ट। घुटने पर सब लोग घुटने पर हो जाए। आगे का वो माया जी की प्रार्थना, योना कितना 17 17 घर में जाकर पढ़ लेना।